कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड कार्यक्रम में हमारे साथ सम्मिलित हैं। वीरेंद्र जी, एसआईआर की प्रक्रिया इन दिनों पूरे आसमान पर है, ज़बरदस्त तरीके से चल रही है। क्या इस वक्त आपको रिपोर्ट्स आ रही हैं, कंप्लेंट्स किस तरह की हैं और उस कंप्लेंट का रिड्रेसल कैसे हो रहा है? मिर्जा जी, ये एक प्रक्रिया डिजिटलाइजेशन के नाम पर शुरू की गई है, लेकिन असली मकसद तो बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकालना, बाहर करना है। अब समस्या इस बात की है कि बांग्लादेशी के नाम पर हिंदुस्तानी परेशान हो रहे हैं और ये सूची अंतिम होगी। ये सूची बन जाने के बाद आदमी का नाम किसी और सूची से कभी कटेगा नहीं। ये सब चीज़ें चुनाव आयोग को पक्का करना होगा, क्योंकि इस देश में जितना चुनाव उतना मतदाता सूची, और हर बार आप अपना नाम उसमें जुड़वाइए। बड़ी विचित्र सी स्थिति है। और कहीं ग्राम पंचायत की अलग सूची है, कहीं नगर निकाय की अलग सूची है, विधानसभा लोकसभा चुनाव की अलग सूची है। हर बार आदमी के जीवन को सरकारी तंत्र सरल बनाना चाहता है या उसे जटिलता में उलझा कर रखना चाहता है। जी, ऑनलाइन का जमाना है, सबके पास मोबाइल है। कोई ऐसा ऐप दे दें जिसमें कि लोग अपना नाम फीड करें, डालें, करा के ख़त्म करें। न फार्म के झंझट, न लोड करने का बवाल। जी, लेकिन कहते हैं कि एक बीएलओ पे करीब 20,000 आदमी का जिम्मा है। नहीं 1200 वोटर है, 1200 वोटर है जी, 1200 वोटर का करीब का है, 1200 एक बूथ। लेकिन वो आबादी करीब 20,000 की है लगभग, जैसा कि आ रहा है जी। लेकिन अगर हम कहते 1200 है, 1200 में जो घर पे न मिले उसके घर पे चस्पा करो। एक बार फॉर्म देने जाएंगे, फिर एक बार फॉर्म लेने जाएंगे, फिर वही फॉर्म लाके वो भी ऑनलाइन फीड करेंगे। तो ऑनलाइन वाले जानकार लोग वो फीड कर लें। गुड आइडिया। देखिए, समस्या इस बात की है कि किसी का परिवार का एक आदमी का नाम मिल रहा है, किसी के 2 आदमी का नाम मिल रहा है, किसी का मकान नंबर अलग मिल रहा है, किसी को मतदाता सूची में अपना नाम तलाश से नहीं मिल रहा है। बड़ी सारी इस देश में हमेशा से समस्याएं रही भाई। कई बार आपने देखा होगा कि लोग वोट डालने जाते हैं, वोटर आईडी कार्ड है, लेकिन वहां पर बूथ पर सूची में उनका नाम नहीं है। तो ये वोटर आईडी कार्ड बना कैसे था? नकली था, फर्जी था, कैसे बना था? तो ये समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं। एक मकान नंबर पर 30 नाम, 40 नाम दर्ज होना, ये सब कठिनाइयां तो सामने आ ही रही, रोज खुल के आ रही हैं। जहां वोट डाले थे वहां नाम गायब हो जाता है, दूसरे बूथ पे नाम। अच्छा, आयोग का रिस्पॉन्ड कैसा है और वो लोग कैसा मतलब आयोग क्या चाहता है? उनका इंटरेक्शन, उनका मीडिया वालों से बातचीत या अवेयरनेस की ड्राइव चलाना, कैसे फॉर्म भरें, कहाँ फॉर्म मिल रहा है? मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा कि वो कुछ एक्टिविटी करते भी दिख रहे हो। बिल्कुल, अभी आयोग ने इस तरह का लेके कोई अभियान शुरू नहीं किया है। करना चाहिए, क्योंकि देखिए, ये जिला निर्वाचन अधिकारी डीएम ही हर जगह चुनाव आयोग का प्रतिनिधि होता है। अब उसके लेवल पर यह काम करना चाहिए था, चुनाव आयोग को कराना चाहिए था। लेकिन ये मामला एकदम सन्नाटा पड़ा हुआ है। सब कुछ बीएलओ पे छोड़ा गया है। जो भर दे, जो खुद जाके अपना फॉर्म भरा ले, वो कामयाब होगा, नहीं तो फिर नाम उड़ सकता है, कोई भरोसा नहीं है जी। जहां तक 4 तारीख की बात है, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि हम अगर समय कम होगा तो हम डेट बढ़ाएंगे। तो उस पर सरकार को विचार करना होगा, आयोग को विचार करना होगा। लेकिन ब्रजेश जी, जिन बांग्लादेशी घुसपैठियों के नाम पर मतदाता सूची का रिवीजन हो रहा है, विशेष तौर पर इस देश में बंगाल में रहने वाले लोग भी बंगाली बोलते हैं, इस देश में आसाम में रहने वाले असमिया बोलते हैं, वो हिंदी को ठीक तरह से नहीं समझ पाते। इसका मतलब जितना सवेरे साफ सफाई में नगर निगम में लगे वो सब बांग्लादेशी नहीं है। बांग्ला बोलने वाले हिंदुस्तानी भी हो सकते हैं जी। तो ये भी एक जो नेताओं का सगल बन गया है कि घुसपैठियों को बाहर करो। उसमें कितने बांग्लादेशी हैं और कितने बंगाली हैं, कितने असमिया हैं, ये भी देखना पड़ेगा। वैसे जो लोग पढ़े लिखे हैं वो बीएलओ के भरोसे ना रहें, वो अपना ऑनलाइन फॉर्म जमा करें, यही उनके लिए सलाह है। एक चीज जरूर थोड़ा स्वरूप बदलता है सियासत का, जो आरोप लगते हैं कि वोट चोरी के। पहले जो दबंग होते थे वो बूथ लूट लेते थे, और जो फिर समय बदला
तो पैसा बांटे लगे, दारू बांटे लगे, फिर और समय बदला तो फिर अब तिकड़म पे आ गए। कहां कहां तक निपटते रहोगे? नेता भी इस देश में कम नहीं है, वो हर मौके पर चालाकी करते हैं। एक बार चंदौली में बड़ा दिलचस्प मामला आया था कि पैसा लेके ना हाथ में रात में एक दिन पहले, सर मैं बोल रहा, आपका जिला आपने नहीं बोला, मैं बोल रहा हूँ, मुझे बोलने दें। इसके लिए साधुवाद। ठीक, अब एडवांस चंदौली में स्याही लगा दी गई थी, अपराधियों को इकट्ठा बोला कौन? मैं बोला सर, आप थोड़ी बोले। बताइए, मैं आप वीरेंद्र जी कंप्लीट करो। देखो बीच में टोक दिया, बोलने नहीं दे रहे। बोलिए वीरेंद्र देश जी। में हर बार जब चुनाव आता है तो कहीं परिवारवाद का, कहीं भ्रष्टाचार का, कहीं तमाम सारी मुद्दे उठते हैं, लेकिन आज मुद्दा सबसे बड़ा यह है कि हम इस देश के नागरिक हैं, तो क्या हम वोट डाल पाएंगे या नहीं, और वोट डालने के लिए हमको कितनी मेहनत और मशक्कत करनी है, यह भी एक बहुत बड़ी कठिन प्रक्रिया सामने आ गई है। चुनाव आयोग इस देश में आह्वान करता रहा है कि लोकतंत्र का पर्व है, आप अधिक से अधिक मतदान करिए, लेकिन मतदान जिस तरीके से हो रहे हैं जी वीरेंद्र जी, वो भी एक अपने आप में, मतदान से पहले जो गुजरना पड़ रहा है आम आदमी के लिए, वो कठिन समय है। वैसे हमारे यहाँ हर चीज बड़ी व्यवहारिकता में आती है। कई बार वोट डाले मिले न मिले, नेताजी के साथ प्रचार करने को मिले, खाना पीना का करने को मिले, पैसा मिले, ये भी एक उत्सव है। तो संजीदा लोग तो देखिए, छुट्टी होती है तो शहरों में वोट कम पड़ता है, लोग घरों में रह जाते हैं, वोट डालने ही नहीं जाते। 30%, 35%, 40% वोट पड़ता है, तो 70% वालन के नाम रखें कौन फायदा है मतदाता सूची में जब वोटें न डाले जाइए। तो ये भी एक समस्या है बहुत बड़ी। जी वीरेंद्र, फिलहाल कंप्लीट करें। सुनिएगा कि जब दल बदल कर आए नेता नंदूलाल और पत्रकार करने लगे उनसे अलूल जलूल सवाल, तो अलूल जलूल सवाल पर आपने दल बदली और राजनीति क्यों हो रही है इतनी गंदली, तो सीरियस क्यों और है? नेता बोले मजे लीजिए, व्यर्थ में समय मत गंवाइए, जो बयान हमने दिया है उसको एज इट इज चला दीजिए, छाप दीजिए। सुनिए, एज इट इज चला दीजिए जो कहा है नेताजी ने, चाहे उलूल हो, पांडे जी आगे जुलूल। इतना दबे दबे क्यों बोल रहे हो? बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी आपका, बहुत धन्यवाद, शुक्रिया ग्राउंड जीरो से फीडबैक और